हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है। मैं नाना यार जी। भाई साहब, पाकिस्तान बनाने के बाद कायदे आजम आखिर पाकिस्तान छोड़कर भारत क्यों जाना चाहता था? ना यार, भाई क्या साहब, बोल रहे हो ये? भाई साहब वो कहते हैं ना कि जब गलती कर दो तो बाद में भाई पछतावा तो होता ही होता है ना। अच्छा, ये बात है। भाई पाकिस्तान बनाने के बाद वापस जाना चाहते थे, हाँ, फिर ये भारत। बनाया क्यों था? भाई यही तो आप वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। जल्दी से वॉच करते हैं, कॉल ऑन करते हैं, 3 एड स्टार्ट। हाँ ना यार, पाकिस्तान के कायदे आजम हाँ। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जिद पर देश का विभाजन कराया था। वाकया बहुत कुछ हाँ, उन्होंने बात तो अपनी है। मर्जी के मुताबिक ले लिया था और कुछ ऐसी चीजें भी थी जो उनकी चीजें होकर भी उनकी नहीं हो पाई। हाँ। इन्हीं में से एक नायाब चीज थी उनका बंगला, अच्छा। जो उन्होंने मुंबई में बनवाया अच्छा। था। 2 साल की मेहनत से बना ये बंगला उनके लिए बेहद खास था, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो उन्हें इस बंगले को पीछे छोड़ना पड़ा। आज हिस्ट्री कनेक्ट में जिन्ना के इसी घर की कहानी है जिसके लिए वो पाकिस्तान छोड़कर भारत वापस आने को तैयार हुआ। क्या है इस घर का इतिहास, आज के इस ये वीडियो में ये देखो सब जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, देखो यार। क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद कैसे पहचानोगे। साउथ मुंबई में एक महंगा इलाका है मालाबार हिल्स। अच्छा। यहीं पर पड़ता है पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का खूबसूरत घर। अच्छा। इस घर को बनवाने की कहानी शुरू होती है साल 1934 से। हुआ यह कि जिन्ना इसी साल इंग्लैंड से वापस आए थे और मुस्लिम लीग को उन्होंने संभाल लिया था। पहले वो कांग्रेस के सदस्य होते थे। इस दौरान वो मुंबई के मालाबार हिल्स में ही एक बंगले में रहते थे। साल 1918 से यही बंगला उनका घर होता था, लेकिन 1929 में जब उनकी दूसरी पत्नी की मौत हुई तो इस बंगले से भी इनका मन उठ गया। अच्छा, उन्होंने इस दोनों घर को पहले बेचने की सोची, फिर 1936 में उन्होंने पूरे बंगले को गिराकर उसकी जगह एक नया घर बनवाना शुरू किया। उस समय मुंबई के जाने माने आर्किटेक्ट क्लॉड बैटली ने इस घर का डिजाइन बनाया था। अच्छा, अंग्रेज जिन्ना का ये घर पूरे 2 सालों में बना। इस घर में इन्होंने इटालियन संगमरमर, अखरोट की लकड़ी लगवाई, इजिप्ट से खास मिस्त्री बुलाए गए थे और बाहर से मंगाकर एक लिफ्ट भी लगवाई गई। जिन्ना का ये घर पूरे 2.5 एकड़ में बना था। उन्होंने एक एक चीज का बारीकी से ध्यान रखा था। 1939 में घर बनकर तैयार हुआ और जिन्ना ने यहाँ रहना शुरू कर दिया था, लेकिन घर बनने में जितना टाइम लगा उतने में वक्त बदल गया था। 1940 में लाहौर डिक्लेरेशन के बाद पाकिस्तान बनाने की मांग तेज हो गई थी। जिन्ना भी पाकिस्तान बनाने की जिद पूरी करने के लिए दिल्ली में रहने लगे थे। इस बीच 1944 में उन्होंने सोचा कि जब मुंबई में वो रह नहीं रहे हैं तो घर को बेच ही देते हैं। अच्छा। उन्होंने हैदराबाद के निजाम से इसके लिए कांटेक्ट अच्छा। किया। निजाम की तरफ से 8.5 लाख रुपए का ऑफर आया। जिन्ना बोले कि खाली जमीन ही 15 लाख की है। इस तरह से डील कैंसिल हो गई। 1947 में जब लगभग सब तय हो गया कि अलग पाकिस्तान मुल्क बनेगा तो जिन्ना ने दिल्ली वाले बंगले को अपने दोस्त रामकृष्ण डालमिया को 3 लाख रुपए में बेच दिया। 3 लाख में? लेकिन दूसरी तरफ वो बंबई वाले बंगले को बेच नहीं पाए। 1947 में उन्हें 18 लाख रुपए का ऑफर फिर आया। लेकिन जिन्ना 20 लाख से नीचे मानने वाले नहीं थे, सो बंगला बंबई में रह गया और इसके मालिक जिन्ना पाकिस्तान चले गए। लेकिन फिर भी जिन्ना का बंगले से मन नहीं हटा। जब जिन्ना पाकिस्तान गए तो उस टाइम पर श्री प्रकाश नाम के एक राजनेता को नेहरू ने पाकिस्तान का पहला हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त बनाया। श्री प्रकाश पाकिस्तान पहुंचे तो वहां कोई ऑफिस तो था नहीं, इसलिए उन्हें एक होटल में रुकना पड़ रहा था। डॉक्टर अजीज जावेद ने जिन्ना की जिंदगी पर सेकुलर एंड नेशनलिस्ट जिन्ना नाम से किताब लिखी है। इस किताब में वो लिखती हैं कि जब जिन्ना तक ये खबर पहुंची कि भारत सरकार मुंबई वाले बंगले पर कब्जा करने जा रही है तो वो श्री प्रकाश के पास पहुंच गए और लगभग गिड़गिड़ाते हुए उन्होंने कहा कि नेहरू से कहना इस तरह मेरा दिल ना तोड़े। तुम जानते नहीं मैं मुंबई से कितना प्यार करता हूँ। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन वहीं बिताना चाहता हूँ। इस बात का मतलब ये निकलता है कि जिन्ना खुद पाकिस्तान छोड़कर बंबई वापस आना चाहते थे। श्री प्रकाश को भी पहली बार में इस बात पे बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने जिन्ना से पूछा तो क्या मैं प्रधानमंत्री से ये कहूँ कि आप वापस आना चाहते हैं? जिन्ना ने जवाब दिया, हाँ तुम ये कह सकते हो। मैं दिल्ली जाकर नेहरू से कहना चाहता हूँ कि पुराने गिले शिकवे भुलाकर दोबारा दोस्त बन जाएं। बहरहाल जिन्ना ने जो कहा वो हो नहीं पाया। वो पाकिस्तान में ही रह गए। वो अपने बंगले को किसी यूरोपियन परिवार को देना चाहते थे। नेहरू इसके लिए तैयार भी हो गए थे और बाकायदा उन्होंने जिन्ना को 3,000 रुपए किराया देने की बात भी मान ली थी। लेकिन इस डील से पहले ही सितंबर 1948 में जिन्ना की मौत हो गई। हालांकि उन्होंने इस घर को अपनी बहन फातिमा के नाम कर दिया था, लेकिन फातिमा को यह घर मिल नहीं पाया। साल 1950 में भारत सरकार ने कानून पास किया, इवेक्वी प्रॉपर्टी एक्ट। इसके हिसाब से विभाजन के टाइम पर अपनी प्रॉपर्टी को भारत में छोड़ जाने वाले
उन लोगों की प्रॉपर्टी की कस्टडी भारत सरकार के पास हो गई। इस तरह से जिन्ना का बंगला भी भारत सरकार की कस्टडी में आ गया। 1955 में इस घर को ब्रिटिश हाई कमीशन को किराए पर दे दिया गया। साल 1981 तक जिन्ना हाउस में ब्रिटिश हाई कमिश्नर का दफ्तर हुआ करता था, लेकिन इसके बाद कुछ वक्त के लिए इसको इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस यानी ICCR को भी सौंपा गया। इसके बाद इसे एनिमी प्रॉपर्टी यानी शत्रु संपत्ति घोषिट किया गया और सरकार ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि इस बीच जिन्ना के रिश्तेदारों की तरफ से भी इस प्रॉपर्टी को लेकर कई बार हक जताया गया। साल 1962 में जिन्ना की बहन फातिमा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक अपील दायर करके इस प्रॉपर्टी पर अपना हक बताया, लेकिन उन्हें यह घर मिल नहीं पाया। फिर साल 2007 में जिन्ना की एकमात्र बेटी डीना वाडिया ने इस संपत्ति पर अपना हक जताया, लेकिन 2016 में शत्रु संपत्ति कानून में सरकार ने बदलाव किए। इसके तहत दुश्मन की संपत्ति पर सरकार कब्जा कर सकती थी, लेकिन 2018 में संसद के एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री ने जवाब दिया कि जिन्ना हाउस एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत नहीं आता, बल्कि ये 1950 एक्ट के तहत इवेक्वी प्रॉपर्टी है। हालांकि डीना वाडिया, जिन्होंने प्रॉपर्टी पर दावा किया था, उनकी भी साल 2017 में मौत हो गई और अब उनके बेटे नुस्ली वाडिया इस मामले के पक्षकार हैं और मामला अभी भी कोर्ट में है। जिन्ना के इस घर पर पाकिस्तान भी लगातार हक जताता रहा है। पाकिस्तान सरकार की तरफ से कई बार मांग हुई कि जिन्ना हाउस को उन्हें वाणिज्य दूतावास बनाने के लिए दे दिया जाए। साल 2001 में परवेज मुशर्रफ भारत के दौरे पर आए थे। उन्होंने उस दौरान भी ये मांग उठाई थी, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। कुल जमा बात यह है कि जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया, वो आज किस हालत में है आप जानते हैं, और जो घर उन्होंने बनाया आज उसकी भी हालत पाकिस्तान जैसी ही हो गई है। तो कहानी थी ये जिन्ना के घर की। आपको कहानी भाई साहब, मुझे तो हिल गया हूं मैं भाई साहब। यानी भाई कायद-ए-आज़म पाकिस्तान छोड़ के वापस भारत जाना चाहता, मतलब वहां पे रहना चाहता। तो भाई साहब कहते हैं कायद-ए-आज़म ने नेहरू जी को बोला मुझे भाई साहब मुंबई बड़ा अजीज है, तो भाई साहब फिर इधर हमें क्यों अलग कर दिया, हमें भी तो अजीज है भाई, हमें भी देखना, हमें भी वहां पे रहना था वहां के। और यार मैं एक बात करूंगा, मतलब कायद-ए-आज़म ने नॉन मुस्लिम से शादी की है, तो फिर ये क्यों बात कि हिंदू मुसलमान एक साथ क्यों नहीं रह सकते यार, ये क्या बात हुई यार? ये उस टाइम पे मुतालबा था ना कि मुसलमान हिंदू देश से मिलजुल के नहीं रह सकते, तो भाई मतलब तो आपने फिर एक नॉन, मतलब एक समझे कि आपने भाई साहब जिनको आप बोलते हो काफर काफर, तो आपने फिर काफर से शादी की तो आप उसके साथ रह सकते थे, लेकिन भाई ये लोग आपस में नहीं रह सकते। मुझे याद है एक लड़की थी, दीना बाई नाम था, उससे शादी की थी इन्होंने, दीना बाई। पता नहीं क्या सीन है ना भाई साहब, अब आप देख लो फिर ये फिर दोगलागिरी हुई ना। आज हम पाकिस्तानी भारत की धरती पे नहीं है, भारत की धरती से महरूम है, भारत के ठप्पे से महरूम है इस वजह से। यार बंबई में 2-2.5 एकड़ की जमीन पे बंगला था भाई, और भाई कायद-ए-आज़म चाहता था कि अब मैं पाकिस्तान बन गया छोड़ के वापस इंडिया चला, अपने बंगले में रहूं और जो मेरी आखिरी जिंदगी सांस है उधर गुजरे। यार तो फिर भाई पाकिस्तान क्यों अलग कराया? आज यहाँ पे अगर कायद-ए-आज़म जिंदा होता भाई, उसकी आत्मा तो भटक ही रही होगी ना, उसकी आत्मा तो कम से कम देखती होगी, उसकी भाई साहब रूह तो कम से कम देखती होगी ना कि भाई साहब पाकिस्तानियों ने इस पाकिस्तान का हाल क्या किया, बेड़ा गर्क कर दिया। तो नेहरू जी की भी आत्मा उधर होती होगी, गांधी जी की भी आत्मा होती होगी आपस में भाई साहब, वो दोनों बोलते होंगे भाई साहब कि भाई तुझे हमने बोला था ना करा लग दे, मजे करा। मेरी बात सुन, वो हिंदू थे ना, कायद-ए-आज़म की हर बात मानते थे, जैसा उन्होंने कहा कायद-ए-आज़म ने बात की, वैसे ही उन्होंने किया। लेकिन भाई वही बात है, आखिर क्या मिला हमें? घंटा क्या मिला? हमारे से में क्या आया और हमने हाल क्या किया मुल्क का? बेड़ा गर्क। आज हम 130 अरब डॉलर के मकरूज हैं। 130 अरब डॉलर हमने पे करना, और जिसको पे करने के लिए हमारे अकाउंटों में फूटी कोड़ी नहीं है। देख लो, बेड़ा गर्क हुआ पड़ा हुआ है। और इंडिया का देख लो हालात के दर ऊपर गए भाई ना, देखो आज इंडिया सुपर पावर बन गया। तो आज फिर हम पाकिस्तानियों को भी एहसास होता है, जब कायद-ए-आज़म को उस टाइम जाना ही था भारत, तो अलग क्यों कराया हमें? यार वजह बहुत सारी चीजें ना, हम वीडियो बनाए तो ये 2 घंटे की निकल जाएगी। सही कहा आपने, ये 2 घंटे की निकल। तो भाई आपकी क्या थॉट है भाई इस बारे में? तो आज हमें बात पता लगी है, इधर ही वीडियो तुम करते।